हृदय को मोह कर हम सबके तुम चली गई अंबर के पार। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चली गई अंबर के पार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चले गए हम सब से दूर। चले गए हम सब से दूर। तुम बिन अब संगम है अधूरा। तुम बिन अब संगम है अधूरा, कहती है हर अश्रुधार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। कहे भीगा दिल ये हमारा है। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। तुम दौलत हो हम सब की दादी, तुम ही तो दिलो जान हो। बर्दाश्त नहीं तेरा जाना, हम सब की आप मुस्कान हो। हम सब की आप मुस्कान हो। भावुक नैना झर झर बरसे, भावुक नैना झर झर बरसे। गए आज हम जैसे हार, कभी भूल ना पाएंगे हम
आपका दिव्य रूहानी प्यार कभी भूल ना पाएंगे हम, आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। Okay, Shikhavan, you can begin. ओम शांति। आज हमारी मुरली की डेट है 31 दिसंबर 2007। देखते देखते एक और साल की लास्ट मुरली आ गई। 2007 भी ओवर। नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। तो हर बार की तरह बाबा ने आज इसमें बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन बाबा ने ना इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और बहुत स्पेसिफिक पूछे हैं। तो हम लोग पहले वो एक बार क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं कि जो बाबा पूछ रहे हैं हम उसके लिए रेडी भी हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि पुराना वर्ष विदाई लेगा तो आप सबने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया है। एक क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद है कि अगर सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे, कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे। सोचा है? तो ये हम लोग एक बार ऐसा किसी ने कुछ अगर सोचा हो कि हम क्या नवीनता लेके आने वाले, मतलब व्हाट इज आवर एम फॉर, हम नया क्या कर सकते हैं, जो बाबा कहते रहते हैं नवीनता का सागर। तो हमारे संस्कार कौन से हमें नए लाने हैं या नए संकल्प कौन से उठाने हैं, हमें वो शेयर करेंगे। इस समय तो लगता है कि अगर ब्राह्मण परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये संकल्प का वाइब्रेशन ही फैलना चाहिए कि अब घर जाना है। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट संकल्प है अभी के लिए। बट इसमें हम लोग अपने, मतलब हम क्या चेंज, मतलब ये जो नया संकल्प हमें लाना है तो इसको हम प्रैक्टिस में कैसे लेके आएंगे कि हम ये बार बार सामने रहे, हमारे पास ये संकल्प रहे। मतलब एक तो होता है विचार, जो हमें थॉट्स आते हैं, एक संकल्प है जो हम दृढ़ता से करते हैं, थॉटफुली करते हैं कि हमें ये करना है, ये यही सोचना है। थॉट ऑटो पायलट, संकल्प जो हम अपने तरफ से करते हैं कि हमें ऐसा सोचना है। तो ये हम कैसे प्रैक्टिस में लाएंगे, हमें ऐसा कर जाना है, ये हमारे दिमाग में रहे हमेशा। ये भक्त का वैराग्य की प्रैक्टिस, और उसके लिए एक संकल्प की जो आंखों से, इन आंखों से दिख रहा है वो कुछ भी रहने वाला नहीं, ये बार बार स्वयं को समझाना। जी। एक्चुअली अब तो वैसे समझाने वाली, रिमाइंड कराने वाली ज़रूरत रह नहीं गई है, वो हम सबको क्लियर हो गया है। लेकिन इससे क्या बेनिफिट्स होंगे वो हम उसके बारे में और सोच सकते हैं ताकि और इंटेंसिटी बढ़े। जब हमें ये रहता है क्लियर कि अब हमें जाना है, तो हम बहुत क्लियर हो जाते हैं कि हमें अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, और समेटने की शक्ति हमारी यूज़ में आने लगती है। और बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जब जाना ही है तो ये तो करना ही नहीं है, क्लियर है, लॉन्ग टर्म तो कुछ करना ही नहीं है। तो उस तरह से तो इस तरह मतलब हम जो भी एक्शन कर रहे हैं, तो जब तक हम उसमें अपनी इंटेंशन नहीं सेट कर रहे हैं कि हम कर क्यों रहे हैं, मतलब इसका मेरा कॉन्सिक्वेंस है, जो मतलब एक वो होता है त्रिकालदर्शी बनकर ही हमको करना है कि अगर हम कोई भी नया प्रोजेक्ट या नया कुछ भी शुरू कर रहे हैं, इवन साधारण कर्म में भी जो हम कर रहे हैं, तो मेरे को एक सबसे पहला होता है कि हम जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी कर रहे हैं उसके पीछे मेरी इंटेंशन क्या है, व्हाट एम आई ट्राइंग टू अचीव बाय फॉरवर्डिंग दैट। कि हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं, किसी को एंटरटेन करना चाहते हैं क्या। तो एक आई फील कि हम अपने हर एक्शन के साथ अगर ये अटैच करें, व्हाट इज माय इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस एक्शन, तो हम लोग शायद उस चीज पे स्टिक कर पाएंगे कि हम चेकिंग करते रहे बार बार कि हम गोल क्या है और कर क्या रहे हैं, तो हम दोनों को मैच कर पाए।
शायद। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने संकल्पों पे हम समय का फिल्टर लगा लें। संकल्पों पे लगेगा तो फिर वो शब्दों पे और कर्म में तो लग ही जाएगा। समय का फिल्टर ये है कि क्या समय के अकॉर्डिंग अभी ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बल्कि तो इस समय चैलेंज ये है कि कैसे हम चीज़ों को इतनी एफिशिएंटली करें कि बहुत जल्दी से बहुत कुछ ज़्यादा हो, स्व परिवर्तन में भी और सेवा में भी। रिपीटेटिव एक्शन हम अभी नहीं कर सकते, या लेस इम्पैक्ट वाले एक्शन अब हम नहीं कर सकते। और कोई भी चीज़ गलती भी बार बार तो कोई रिपीट कर ही नहीं सकते उस तरह से। तो कोई और कोई शेयर करना चाहे तो ओम समय। शांति। हाँ जी। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो समय का फ़िल्टर, या उसे हम कहें अर्जेंसी का फ़िल्टर, या अचानक होने का फ़िल्टर, कि अगर अचानक कुछ हो जाए तो मैं जो सोच रहा हूँ, इतना प्लानिंग कर रहा हूँ, इसका क्या यूज़ होगा। जैसे भाई जी ने कहा ना कि अभी तो अब समय प्रमाण हमारे मन में यही एक बात होनी चाहिए कि अब हमें घर जाना है। एग्जैक्टली क्योंकि टाइम तो अब वो बिल्कुल पीक पे हम पहुंच चुके हैं, बिल्कुल एंड मोमेंट पे हम पहुंच गए हैं कि अब हमें घर जाना है। तो जहाँ जाना है तो उसके लिए तैयारी भी करनी होती है ना। तो मेरी तैयारी ये चल रही है, जैसे बाबा ने कहा ना, जिस प्योरेस्ट फॉर्म में आप आए थे इस धरती पे, आपको उतना ही प्योर होके आप घर वापस जा सकते हो, चाहे योग बल से और चाहे सजाएं भोग के। तो जो पूरा दिन प्रैक्टिस करती हूँ ना मैं, उसमें यही है कि मैं आत्मा बिंदी और मुझसे कितनी लाइट निकल रही है। जो मेरे सातों गुणों की एनर्जी है उसमें कोई और थॉट की या कोई और एनर्जी मिक्स तो नहीं हो रही है। तो मैंने ये नोटिस किया है कि पूरे दिन में बोलने में, कर्म करने में, ये इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान जाता है कि थोड़ी सी भी फीलिंग चेंज होती है ना, एकदम से ध्यान आता है लाइट ना थोड़ी डिम लग रही है, तो उसको फिर से चार्ज करना पड़ता है। तो लगता है कि मैं तो अपनी मेहनत खराब कर लेती हूँ बार बार। तो उस पे ज्यादा फोकस रहता है कि नहीं, मेरी लाइट अब हर पल बढ़ती रहनी चाहिए। जो बाबा कहते हैं ना, बिंदी लगाते जाओ लगाते जाओ। तो उस चीज को मैंने अनुभव किया। बिंदी लगाना मतलब क्या, बार बार अपने आप को बिंदी आत्मा समझना ना, और वो भी ऐसी वाली बिंदी जिसके अंदर सारे गुण और सारी शक्तियों की एनर्जी इतनी ज्यादा भरी हुई है कि उसकी लाइट चारों दिशाओं में फैलती जा रही है। तो जैसे कोई भी बात ऊपर नीचे होती है, मन में थॉट ऊपर नीचे होता है, फील होता है जैसे नहीं मेरी लाइट ना फैलनी कम हो गई है। तो इस ये अटेंशन जब बार बार जाता है ना, तो हम अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। ओम शांति। अंजलि मैम, आप कुछ बताइए। ओम शांति। तो जैसे कल भी हम शेयर कर रहे थे, और पर्सनली मैं इसी चीज का ही अटेंशन रख रही हूँ कि जो भी मैं संकल्प कर रही हूँ इस समय भी, क्या वो जमा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कल मैं अपने प्रोजेक्ट में किसी टीम मेंबर से बात कर रही थी और उससे कुछ गलती हो गई, कुछ खराब हो गया। मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरे मन में एक संकल्प आया, और उसी टाइम अंदर से दूसरा संकल्प आया कि ये जमा के खाते में जाएगा कि घाटे के खाते में। तो आई थिंक पूरा दिन में मैं यही पर्सनली देख रही हूँ कि मैं जिस दृष्टि से इस आत्मा को देख रही हूँ, ये जमा हो रहा है कि घाटा हो रहा है। मैं अगर साक्षी की स्थिति में हूँ तो जमा हो रहा है, मैंने अगर कुछ रिएक्ट किया तो घाटा हो रहा है। इवन दृष्टि क्या, हर कर्मेंद्रिय जो भी बाबा ने हमें दी है, उससे हर पल मैं ये चेक करती हूँ अभी की जमा खाता या घाटे का खाता। उसी से ओवरऑल पता चल पा रहा है कि कहाँ तक स्टेज जा रही है और कितना और अटेंशन की जरूरत है। और वही बाबा ने जैसे आज कहा ना इस मुरली में कि श्वास सफल हुआ, शक्ति सफल हुआ, गुण सफल हुआ, समय सफल हुआ। हर चीज सफल तभी ना जब हम उतना अटेंशन से देख रहे हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो कहाँ जा रहा है। तो आई थिंक इतना टफ नहीं है, लेकिन अटेंशन बहुत चाहिए, बहुत ज्यादा हमें अपने ऊपर अटेंशन चाहिए। और यही बात मुझे दादी जान की बहुत अच्छी लगती हमेशा से, कि दादी हमेशा जब दादी से पूछते थे कि दादी आप इतना सेवा में, इतना ट्रैवलिंग करते हैं, कैसे हो पाता है मैनेज इतना एज में, तो दादी यही कहते थे मेरा 95% अटेंशन अंदर की ओर रहता है और 5% मैं अवेलेबल हूँ, बाहर देख रही हूँ। आई थिंक वही पुरुषार्थ हम भी करेंगे तो हम भी दादियों की तरह
पहुंच जाएंगे। हम शांति। तो ये जो आप कह रहे हो कि आपको तुरंत इमीडिएटली रियलाइज होता है चेक करने का, तो ये प्रैक्टिस आपने कैसे, मतलब हाउ कुड यू डेवलप कि इमीडिएटली वो चेक हो रहा है? व्हाट डिड यू अडॉप्ट प्रैक्टिस आई में? थिंक अटेंशन अटेंशन अटेंशन, दिस इज द ओनली वर्ड आई कुड से। क्योंकि बाबा ने भी जैसे कहा ना कि ब्रह्मा बाबा को अलर्ट और अलबेलापन, 2 वर्ड बाबा ने यूज किए। इतना अलर्ट, आप देखो, अगर मैं एक सोल्जर हूँ और मैं बॉर्डर पे खड़ी हूँ और आप मुझसे कहो कि आपने कैसे वो अटेंशन डेवलप किया, जब मौत सामने खड़ी है, कहीं से भी दुश्मन वार कर सकता है, अगर ये रियलाइजेशन आपको है मैं बॉर्डर पे खड़ी हूँ, डू एंड डाई सिचुएशन है, तो ऑटोमेटिकली अलर्ट अटेंशन आ जाएगा। जैसे एक राजा की कहानी सुनाते हैं ना, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो उसको बोला आप सो जाओ और आपके ऊपर तलवार सारी रात लटकी रहेगी, तो उसको सारी रात की अटेंशन रहा कि मैं सोऊं कैसे, तलवार तो ऊपर लटक रही थी। इट इज जस्ट लाइक दैट। अगर मुझे ये याद है ना कि डू एंड डाई सिचुएशन है, माया कहीं से भी वार कर सकती है, युद्ध स्थल है, तो अटेंशन ऑटोमेटिकली वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और मैं ये नहीं कहती कि मेरा 100% अटेंशन रहता है, बट आई एम ट्राइंग टू बी कि इतना रहे हमारा अटेंशन। इसको हम एक रिवर्स मेथड से भी समझ सकते हैं कि जैसे अंजलि बहन ने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट अटेंशन रहना ही चाहिए क्योंकि वो अब नेचुरल है। लेकिन कौन सी बात ऐसी अभी भी आ जाती है कि वो अटेंशन चला जाता है। अगर कोई बात ऐसी आ जाती हैं और फ्रीक्वेंटली आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो एक एक्स्ट्रा हमारे लाइफ में वो चीज़ है और वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट एज सुन एज पॉसिबल, इफ़ पॉसिबल एट ऑल। तो उस तरह से स्नेहा बहन, आप कुछ शेयर करेंगे? अभी तो मैंने 24 घंटे का चार्ट राहुल भाई ने बताया था शुरू किया है, तो से कंटिन्यूअसली नहीं, कभी एक दिन मिस होता है, दिन अगर हुआ लगता है अच्छा ठीक से नहीं हुआ तो फिर चार्ट नहीं होता है, मन नहीं होता, आज तो आधा दिन ऐसे ही हो गया, अटेंशन नहीं गया। तो लेकिन हाँ, वो करने से बहुत अच्छा रहता है, तो बहुत खुशी रहती है और नशा है। लेकिन हाँ, वहां पे करने से अभी मुझे हेल्प। नहीं, रीना आप कुछ शेयर करेंगे? थी कि जैसे अभी चार्ट भरने की तो है ना रेगुलरली, तो अब उसको थोड़ा और डिटेलिंग में जाके जिस कविता दी और आया अंजलि दी ने, तो उसमें डिटेल में लाइक हम लोग एवरी आवर लिखा तो कर रहे हैं ना कि हम लोग ये कर रहे हैं एवरी आवर। अगर मैं ये सोच क्या हम जो जो भी मैं एक संकल्प बोल कर जो भी हुए, क्या वो खाते में गए या घाटा में गए, हम लोग उस घंटे में भी अगर अटेंशन देते जाए ना जब हम उस समय, तो भी आई थिंक थोड़ा उन चीजों के नजदीक होते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ के अपने तो गुणों के उसके जो है उनको देख सके अच्छे से, तो हर घंटे घंटे में चेक ना लिखते लिखते तो भी थोड़ा होते जाएगा। और आई थिंक एटलीस्ट कुछ स्टार्ट हो जाएगा चेकिंग होना से। कब से? कल से? अभी वैशाली बहन, आप क्या कर रहे हो? वैशाली, आप क्या कर रहे हैं? भावना बहन करेंगे क्या? बात मैं कर सकती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने ना 71 की एक स्टडी की थी, उसमें बाबा कह रहे थे कि जब बच्चे कोई के लिए जिद करते हैं ना तो बात माननी पड़ती है, अभी अनुभव करने की जिद। तो ये बात ही मन को छू गई। उस दिन से अपना लक्ष्य बनाया कि ये तो मुझे करके ही है कि किस तरह का अनुभव होता है ये। तो डेली कुछ ना कुछ उससे चीजें मिलती जा रही हैं और कुछ नया अनुभव उसमें होता जा रहा है। तो अब ये समय ऐसा है, संघर्ष सिमटने वाला है और संयुग का पूरा वर्षा, यानी कि हर तरह का अनुभव जो बाबा हमें करना चाहते हैं, जो हर मुरली में बता, ये स्वरूप बना, ये स्वरूप बना, तो हर चीज का हमें भी तो अनुभव करना पड़ेगा ना, बाद टाइम मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट लग, मतलब नोट करने के लिए। तो इसमें बाबा ने एक बात बोली
एक ये क्वेश्चन, प्रकृति के मालिक प्रकृति जीत कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे जिस आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख का अनुभव हो? तो मैं क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग? प्रकृति में कौन सा वाइब्रेशन जाएगा? ये तो अब घर जाए वो हमारे लिए हो गया, प्रकृति के लिए क्या करेंगे? आई थिंक प्रकृति में सब कुछ जा रहा है इस समय, सब कुछ ही जा रहा है। जैसे बाबा ने इतने सारे अलग अलग वर्ड्स यूज की मुरली में। पहले बाबा ने उमंग उत्साह की लहर, फिर बाबा ने कहा विशेष संग का वाइब्रेशन, श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा वाइब्रेशन, प्रकृति प्रति का वाइब्रेशन, मनसा द्वारा वाइब्रेशन, फिर ने कहा शुभ भावना शुभकामना का वाइब्रेशन। तो ये सारे वाइब्रेशन हमारे जा रहे हैं। तो जैसे मैं अटेंशन की बात कर रही थी, तो मैं कई बार सोचती हूँ हम मनन चिंतन सुनाते हैं ना, उस समय भी मैं कई बार सोचती हूँ मैं इंटेंशन से सुना रही हूँ, क्योंकि वो भी जा रहा है प्रकृति। ये सोच कर कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे बहुत अच्छा चिंतन करना आता है, या एक होता है ना एक रेस है, बोलना है, मुझे सुनाना है, मुझे करना है, मुझे फेमस हो या सब मुझे लाइक करे कि हाँ क्या इंटेंशन है। एवरी इंटेंशन इज गोइंग टू द नेचर। तो प्रकृति पति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मेरा इंटेंशन है, और हमने इंटेंशन का रियलाइजेशन कराया हमें, क्योंकि भक्ति में भाव और भावना का ही भाड़ा मिलता। तो अभी भी इस समय अंत में भी हमारे भाव और भावना का ही हमें मिल रहा है, हम जो कर रहे हैं उसका नहीं मिल रहा है। इसीलिए बाबा ने इतने सारे वाइब्रेशंस की बात की आज मुरली में। अगर मैं मनन चिंतन सुना रही हूँ, वो जमा नहीं हो रहा है, इस इंटेंशन से सुना रही हूँ, वो जमा हो रहा है। तो मैं कई बार सोचती हूँ हम ऑफिस का काम भी करते हैं, 1 घंटा मीटिंग की, उस 1 घंटा मीटिंग के पीछे वो स्थिति, वो संकल्प, सब कुछ नहीं में जा रहा है। तो हम देख सकते हैं हम दे रहे हैं प्रकृति को सारा दिन, क्योंकि तो हमें क्या हमारे इंटेंशन रखनी चाहिए? जितने जितने हमारे संकल्प, हमारी इंटेंशन, जैसे वो बहन ने कहा प्यूरिटी की बात, जितना जितना हर लेवल पे प्यूरिटी आती है, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा कि वृत्ति से वायुमंडल बनता है और वाइब्रेशन, वायुमंडल में आत्माओं का परिवर्तन होगा, वाइब्रेशन से प्रकृति का परिवर्तन होगा। तो मेरी वृत्ति को ही मुझे चेक करना है, जितना जितना प्योर होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली, अगर मैं आपको देख भी रही हूँ अभी और मैं आपको एक आत्मदृष्टि से नहीं देख रही हूँ, तो वो भी प्रकृति में जा रहा है, मेरे द्वारा जा रहा है। आई थिंक बहुत डीपर लेवल पे और सटल लेवल पे अटेंशन की जरूरत है, क्योंकि सभी कुछ है। और अब इतना अटेंशन अगर नहीं दे सकते तो कॉन्शियसली, एक तो ये सबकॉन्शियस जा रहा है, एक कॉन्शियसली, जैसे भाई जी ने भी कल कहा था पूर्व स्टेज में, पूज्य स्टेज में, आप कल वृक्ष के नीचे बैठे हो या आप ग्लोब पर बैठे हो, वो मैं कॉन्शियसली दे रही हूँ। तो दोनों ही लेवल हमें देना है प्रकृति पति बन के। दैट्स व्हाट आई थिंक। और किसी को शेयर करना है इस बारे में? जैसे शिखा बहन ने पूछा कि अब घर जाना ये तो हमारे लिए हो गया, लेकिन आत्माओं के लिए, प्रकृति के लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट संकल्प यही है कि क्योंकि होपलेसनेस बहुत है दुनिया में, फियर है उसके कारण भी कि क्या होगा। अब जैसे कोविड का सीन आया पहले, फिर अभी यूक्रेन रशिया वाला सीन आया, तो अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा। तो ये होप का वाइब्रेशन हम फैला सकते हैं कि अच्छा ही समय आने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, सतयुग आने वाला है। तो ये उनके लिए एक बहुत ही सिक्योरिटी, सेफ्टी फील कराने का साधन होगा ये संकल्प। हाँ जी, दूसरी वाली अंजलि बहन आपको शेयर करना है मुरली से। शांति। आज बाबा ने कहा है कि दृढ़ निश्चय बुद्धि, हम अपनी बुद्धि को अच्छा निश्चित रखना है कि विजय माला के नजदीक का मड़का बनना ही है। तो बाबा ने कहा है कि निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण ही है रूहानी नशा।
अगर फुल नशा नहीं है, थोड़ा बहुत भी है, तो उस नशे को रखो, इसमें क्या बड़ी बात है। कल्प कल्प आप ही बने हो, आप ही को बनना है, और अनगिनत बार आप बने हो। इसका नशा सदा कर्म में दिखाई देना चाहिए, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं। कर्म का अर्थ है कि हमारे चलन और चर्या में ये रूहानी नशा हमें सीखना चाहिए। और बाबा ने कहा है कि अगर आप अखंड महादानी बन जाएंगे तो माया की आने की हिम्मत ही नहीं होगी। जब अखंड महादानी रहेंगे तो हमेशा निरंतर मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करते रहेंगे, और मन बुद्धि सेवा अगर बिजी रहेगी तो माया हमारे पास नहीं आएगी। ओम शांति। जी, तो आज बाबा ने ना मुरली में बड़े अच्छे से बताया कि इस समय हम जो सफल करते हैं उसका हमें सतयुग में कैसे उसका वो मिलता है, प्रारब्ध मिलती है। तो जैसे बाबा ने बोला ज्ञान होगा तो हमारे को वजीर, ज्ञान का खजाना हम सफल करेंगे तो वजीर नहीं रखने पड़ेंगे, शक्तियों का करेंगे तो ब्रह्म सत्ता राज सत्ता दोनों में शक्तियां प्राप्त होंगी। गुणों का खजाना सफल करेंगे तो जड़ मूर्ति भी जो लास्ट में पूजी जाती है, और वो जब सतयुग में रहेंगे तो भी दिव्य गुणधारी रहेंगे। तो इस तरह बाबा ने कहा कि डॉक्टर नहीं होंगे क्योंकि फिर डॉक्टर तो राजा बन जाएंगे, क्योंकि हम जब श्वास को सफल करेंगे तो जरूरत नहीं होगी। तो सतयुग में क्या क्या नहीं होगा, एक जैसे डॉक्टर्स नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, और क्या नहीं होगा सतयुग में। लॉयर नहीं होंगे, पुलिस नहीं होगी। हाँ जी, आशा बहन आप कुछ शेयर करेंगे? विशाली बहन, सतयुग में क्या क्या नहीं होगा? एडवाइजर्स नहीं होंगे, हाँ जी, बाबा नहीं होंगे, और ज्ञान क्या भी नहीं होगा, ज्ञान ज्ञान भी लोप नहीं होगा। जी, और क्या सिर्फ नहीं होगा? आत्मा का ज्ञान होगा। हाँ जी, हमें बट और नहीं, जो हमें स्कूल में दिखाई देता है यहाँ पे, वो क्या नहीं होगा वहां पे? कौन सी देन तो कलयुग की है, द्वापर की है? लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्रोध नहीं होगा, पांच विकार नहीं होंगे, है ना? हलचल नहीं होगी। हलचल नहीं होगी। ऐसे नहीं, जैसे ब्लड बैंक नहीं होगा, बैंक नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी नहीं होगी, ऐसे और क्या नहीं होगा? राहुल गर्ग की है हेडिंग में, अब यह ज्यादा करवावा है। मैं कभी नहीं। हाँ जी, और क्या नहीं होगा? ठीक है, तो इसके बारे में सोचिएगा और क्या क्या नहीं होगा सतयुग में। ठीक है, कविता बहन आप आगे बताएंगे क्या है सतयुग में? गाड़ी नहीं होगी। बहुत उड़न खटोले होंगे। मुझे बाबा की ना आज बहुत इंटरेस्टिंग लगी। बाबा ना बहुत रमणीकता से हमें शिक्षाएं देते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि गुण मूरत बन, गुणों की गिफ्ट देना और गुणों की टोली खिलाना, गुणों की पिकनिक करना। और ये सब क्यों करना है? क्योंकि बाप समान, समय की समीपता प्रमाण और दादा के इशारे प्रमाण। नहीं, समय गुणों की पिकनिक करेंगे कैसे? वो करते हैं ना पहले, गुणों की पिकनिक कैसे करेंगे हम लोग? आई थिंक हम वो कर ही रहे तो हैं ना। अभी करते हैं। हाँ जी, तो पिकनिक में ऐसा क्या करते हैं और उसमें कैसे गुणों की पिकनिक करनी है? सब अपने अपने गुण लेके आएंगे, फिर एक दूसरे को शेयर करेंगे। जैसे पिकनिक में होता है ना, अलग अलग डिशेस एंजॉय करते हैं, अलग अलग गेम एंजॉय करते हैं। ऐसी पॉट जब पार्टी। हमारी छोटी छोटी ये गैदरिंग्स होती हैं, छोटे छोटे ग्रुप में हम मुरली के डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से गुणों की लेन देन करते हैं, तो ये पिकनिक करना ही हुआ ना। यही फिर हाँ हमें जी, तो उधर इसके लिए हमको विशेषता देखनी पड़ेगी पहले उस समय, कि हम जब इस समय है तो हम सबसे क्या गुण ग्रहण कर रहे हैं। तो वो गुण ग्राहकता वाली हमारी वैल्यू सामने आनी चाहिए। और हाँ जी, पिकनिक में डांस भी होता है, जो आज बाबा ने कहा, मन का बाबा। डांस। हाँ जी, तो इस वक्त तो इसी वजह से बाबा कहते हैं ना, हर एक की गुण देखो, बुराई नहीं देखो। वो तो हम इस वक्त कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त वो काम आएंगे, हमारे में भरे होंगे वही गुण देखने की आदत। हाँ जी, तो बाबा ने आज ये भी कहा है कि हमें गुण मुहूर्त का सहयोग देना है, गुण मुहूर्त बनकर। तो एक साकार मुरली आई थी जो याद है कि बाबा ने बोला था कि जब हमारे घर अगर कोई आता है
तो अगर हम उसको बाबा का परिचय देते हैं तो मतलब हमने उसको पानी पिलाया, और अगर हमने उसको 7 दिन का कोर्स भी करा दिया साथ में तो मतलब हमने ब्रह्मा भोजन कराया, और अगर हमने उसको साथ में अनुभव भी करा दिया तो मतलब हमने उसको गिफ्ट भी दे दिया साथ में। तो ऐसे हमको अपने गुण मूर्त का सहयोग कैसे देना है, और बाबा ने ये भी यहाँ पे बताया कि कैसे हमको सैंपल बन के ही दिखाना है। कोई भी सुनने के लिए रेडी नहीं है, सबको हमें सैंपल बन के दिखाएंगे, एग्जाम्पल बन के दिखाएंगे। तो इसमें मेरा कल का वो उदाहरण मूर्त जो अमृत वेला के लिए उन्होंने किया था वो काफी कनेक्ट हुआ कि कैसे हमको उदाहरण मूर्त बनना है। और बाबा उसको सब लोग चाह भी रहे हैं, चाहे ज्ञानी है चाहे ब्राह्मण है, तो वो देखना नहीं चाहता है। और दूसरा कि यहाँ बाबा ने जो वाइब्रेशन फैलाने की बात करी कि सकाश फैलाओ, तो अंजलि बहन सकाश कैसे देनी है एक बार अगर फिर से बताएं सबको, क्योंकि बहुत क्लैरिटी नहीं होती कि हम लोग कैसे सकाश देनी है। जहाँ तक मुझे समझ में आया है, और मैं उषा दीदी का एक क्लास भी सुन रही थी, बहुत पहले की बात है, तो दीदी ने भी एक बहुत सुंदर विधि बताई कि, और मैं पर्सनली ये देख पा रही थी कि जब हम दादी जी से मिलने जाते हैं, जनरली जब भी जाते थे, और हम किसी को साथ में लेकर गए हैं कि दादी मैं आपको इनको आपसे मिलवाना चाहती हूँ, आप इन्हें दृष्टि दीजिए, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम दादी के साथ बैठ जाते हैं और दादी उनको दृष्टि देते हैं, टोली देते हैं, जो भी वो आत्मा है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है सकाश देने का, कि जब हमें किसी को सकाश देना होता है तो हम बाबा के साथ साक्षी होके बैठ जाते हैं। हम उस आत्मा को दृष्टि नहीं दे रहे, टोली नहीं दे रहे, सकाश नहीं दे रहे, लेकिन बाबा उसे देता है, और हम बराबर में बैठ के अपनी शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन देते हैं इस आत्मा को कि बाबा से ये वो प्राप्त कर ले। तो दीदी ने बहुत अच्छी बात ये बताई थी कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि हम किसी को सकाश दे सके, हम तो अभी पहले स्वयं को ही संपूर्ण बना रहे हैं। लेकिन हम जब बाबा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो चाहे कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो आप, चाहे ग्लोब पे, चाहे कहीं भी मधुबन में, लेकिन बाबा को हम आह्वान करते हैं, बाबा इन आत्माओं को ये देना है, आप मेरे पास आ जाओ और इन्हें दो। तो हम फील करते हैं कि बाबा हमारे साथ है और वो लाइट और माइट इन आत्माओं को जा रहा है। तो आई थिंक उसी को ही सकाश देना कहते हैं। थैंक यू। तो अब हम लोग अपना सर्व अमृत वेला वाला एक पोर्शन जो पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं। तो सर्व शक्तियों और सर्व प्राप्तियों का आधार, आप शेयर करेंगे स्क्रीन भाई जी? अमृत वेले पावर हाउस से जो फुल पावर प्राप्त करते हो, तो यही बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। अमृत वेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया की बेहोशी से बचे रहेंगे। इस इंजेक्शन की ही कमी है, कनेक्शन ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ उठकर तो बैठ गए, ये तो नियम का पालन किया, लेकिन क्या कनेक्शन ठीक है, अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है? अगर इंजेक्शन लगाए लेकिन शक्ति का अनुभव ना हो तो समझेंगे इंजेक्शन ने पूरा काम नहीं किया। इसी प्रकार अमृत वेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स का और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना, ये बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? कनेक्शन ठीक है, इंजेक्शन, एक तो मेरे को ये समझ में आया कि इंजेक्शन बाबा कब यूज करते हैं कि दवाई नहीं है, जब वो इमीडिएट अटेंशन चाहिए अर्जेंट वाला, उस समय इंजेक्शन देना होता है। तो जो अमृत वेले का समय है तो वो ही सबसे बड़ा इंजेक्शन है, जब हम पावर हाउस में पहुंच के वो जो हमारा इमरजेंसी ट्रीटमेंट उस समय है कि फुल पावर हमको उस समय प्राप्त करनी है। और हम इसको कैसे कर सकते हैं कि हमें इंजेक्शन ने पूरा काम करे, इंजेक्शन पूरा काम वो कैसे करेंगे? आई थिंक एक चीज जो मैं पर्सनली फील करती हूँ कि जब भी, अमृत वेले की बात नहीं है, लेकिन जब बाबा से वो राइट कनेक्शन होता है ना, तो उस कनेक्शन के बाद हमें दिल ही नहीं करता कि हम आवाज में आए,
और दूसरा, हमें दिल ही नहीं होता कि हम बाबा के पास से वापस साकार में आए। एक चुंबक की तरह जैसे बाबा खींचता है, ऐसा लगता है वापस वहीं जाके बार बार उसी को देखूं, उसी के साथ बैठूं, तो उससे आपको फीलिंग आती है कि हाँ वो कनेक्शन हुआ है, मैं चार्ज हुई हूँ, या वो पावर्स मुझे खींच रही है। क्योंकि वो जो बाबा कहते हैं ना, सुई का एग्जाम्पल देता है बाबा कि सुई क्लीन होती जाती है तो चुंबक खींचता रहता है। तो वो एक कनेक्शन फील होता है कि वो मैग्नेटिक पावर आपको फील हो रही है कि आप खींचे चले जा रहे हो, आपको कहीं और कुछ और देखने का, सुनने का उस समय दिल नहीं कर रहा है। और वो एक इंस्टेंट इंजेक्शन की तरह भी है, क्योंकि एक टैबलेट आप लेते हो तो टाइम लगता है ना बॉडी में, वो पूरा बॉडी में जाएगी, हील करेगी। लेकिन अमृत वेले के समय जब बाबा से कनेक्शन हो जाता है तो वो ऐसी पावर बाबा जैसे इंजेक्ट कर देता है, तो इंस्टेंटेनियसली आपको वो पावर का अनुभव होने लगता है। तो ऐसा ही फीलिंग आती है एकदम से। अब वो फीलिंग किसी भी प्रकार की पावर्स हो सकती है। आज हमने एक एनालॉजी सुनी, भाई जी बताएं वेदर इट इज एप्लीकेबल और नॉट, कि अगर हमारा ब्रेन बहुत सेंसिटिव है लाइट के लिए, तो हम जितना रेड लाइट मतलब परम धाम की लाइट को विजुअलाइज कर सकते हैं, और परम धाम में इमोशंस ज्यादा काम करते हैं। तो ये दो एस्पेक्ट्स पे अगर हम अपने आप को डेवलप कर सकें कि कितना हम इमोशनली फील कर रहे हैं अबाउट परम धाम, एंड कितना हम लाइट विजुअलाइज कर पा रहे हैं, तो हमारा स्टेइंग जो टाइम है परम धाम में बढ़ सकता है। तो विल इट वर्क? इज इट लाइक दैट कि ब्रेन हमारा बहुत सेंसिटिव है रेड लाइट्स के लिए? लेकिन क्वेश्चन ये है ना कि क्या वो रेड लाइट है भी, परमधाम की लाइट रेड है या नहीं? उसका अपना ही एक फ्लेवर है जिसका कोई नाम नहीं है शायद। तो इसलिए फिर ये इरेलीवेंट हो जाएगा कि ब्रेन किस कलर के लिए सेंसिटिव है। हम ये कह सकते हैं क्योंकि आत्मा भी उसी लाइट की बनी हुई है, तो उसके लिए वो बहुत नेचुरल है वहाँ पे कंफर्टेबल फील करना या इट्स सेल्फ फील करना, और सर्व शक्तियाँ उसमें भर जाती हैं क्योंकि वो उसके सोर्स वाला स्थान है। तो मे बी इट मे बी अ क्वेश्चन ऑफ रिसर्च फर्दर। तो अभी तो टाइम हमारा हो गया है। प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले